यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में प्रवक्ता रहे जावेद अहमद पैनलिस्ट का दामन थाम लिया है। वहीं जावेद अहमद ने कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर निशाना भी साधा है। मणिशंकर अय्यर है, इन नेताओं ने क्या कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी आरएसएस से ले रखी है, जो हर चुनाव के समय कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रयास गर्त में चले जाएं, उसका नुकसान हो जाए, संगठन पर विपरीत प्रभाव पड़े। तो ये मैंने तो स्पष्ट कहा है कि इन नेताओं पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, कांग्रेस के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अभिकर्ता हैं, उनके एजेंट हैं और वामपंथियों की आड़ में जो दक्षिण पंथियों का एक सैलाब उमड़ा है और एक कट्टरपंथ की जो लाइन उन लोगों ने ली है, वो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम 4 सीटें जीत रहे हैं, तो आपका ऊपर क्या है? देखिए, मतलब अभी मैं आज समाजवादी पार्टी में गया हूँ एक कार्यकर्ता के, जब उस समय जिस स्तर की जिम्मेदारी दी जाएगी उस समय वैसे अगर सपा टिकट देती तो आप चुनाव लड़ना? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं, मुझे कोई किसी तरीके का चुनाव नहीं लड़ना है। मैं संगठन का आदमी हूँ, लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, मेरा केंद्र बस वहीं तक है। कांग्रेस आप छोड़ के आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस कितनी सीटों तक? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को प्रियंका जी के प्रयास, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मेहनत पर पूरी तरीके से इस चुनाव में पानी फिर चुका है। 24 छोड़ दीजिए, 22 की लड़ाई तो कांग्रेस 21 में हार गई, 22 को छोड़ दीजिए, 24 को छोड़ दीजिए, अब 29 में कांग्रेस खड़ी हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आज आपने कांग्रेस का दामन छोड़ के सपा का दामन थामा, क्या कुछ वजह रही कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी? देखिए, ये जो वर्तमान समय है, यह इस देश के संविधान, लोकतंत्र और इस देश की सभ्यता संस्कृति के साथ इसके महापुरुषों के सम्मान को बचाने का समय। उस सम्मान को बचाने के समय, देश को बचाने के समय कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुनौती दे सकती थी। शीर्ष नेतृत्व की रणनीति, प्रियंका जी का जो प्रयास था, उसके बाद भी जो दूसरी लाइन का हमारा नेतृत्व था, वो लगातार इस तरीके का माहौल, वातावरण निर्मित कर रहा था जिससे भारतीय जनता पार्टी को लगातार सफलता मिल रही थी। चाहिए तो ये था कि जो जनता किससे जुड़े हुए मुद्दे थे, उन मुद्दों की पिच पर हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करते कि वो कांग्रेस की पिच पर आकर खेले, लेकिन हमारे दूसरी लाइन के नेताओं ने तो बीजेपी की पिच पर ही कांग्रेस को खिला दिया और कांग्रेस लड़ाई के मैदान से बाहर हो गई। तो इस देश में जब संविधान रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा, और जब लोकतंत्र रहेगा तो समाज के हर वर्ग के लिए उत्थान और उसके उन्नयन का प्रयास होगा। वो परिस्थितियां अब अनुकूल नहीं रहीं, इसलिए ये जो संघर्ष का समय है, उस संघर्ष के समय में बहुत दुखी मन से हमने कांग्रेस को छोड़ा है। मैं भी बहुत समाजवादी हूँ, समाजवादी परिवार से मेरा रिश्ता रहा है और एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रिश्ता रहा, जिसकी 1857 से 1942 तक परिवार की 5 शहादत हैं। और उसके बाद भी कांग्रेस में जो एक सिस्टम आ गया है, इस सिस्टम ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उसके ठीक नेताओं को हतोत्साहित किया है, निराश किया है, और उसी निराशा का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आकर उठा रही है। सचिव प्रियंका गांधी जी लगातार बड़े बड़े वायदे कर रही हैं, कहीं 40% टिकट बांटने की बात कर रही हैं, कहीं सिलेंडर मुफ्त बांटने की बात कर रही हैं। सरकार आने के बाद कई बड़े बड़े दावे भी कर रही हैं, तो क्या कुछ कहना है कि ये दावे कितने काम आएंगे आगामी 2022 के चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दल हैं, वो जनता की नब्ज को पकड़कर वादे भी करते हैं, और जब जनता की नब्ज पकड़ी जाती है तो उसी हिसाब से राजनीतिक दल आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब उसमें कितने वो वादे सत्ता में आने के बाद पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये सत्ता की उस समय की रणनीति पर निर्भर करता है। कांग्रेस आपने छोड़ी है, समाजवादी पार्टी में जाने के बाद अब किस तरीके से आप जनता को साथ देकर लड़ाई लड़ेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये समय संघर्ष का समय है। मैंने जीवन में कभी चुनाव लड़ने के लिए नहीं सोचा, न मुझे सांसद बनना है, न विधायक बनना है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विभाजनकारी रणनीति है, जो झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने की रणनीति है, और जनता को चुनाव जीत लेने के बाद उसके हाल पर छोड़ देने की उसकी जो नीति और नियत है, उसके विरोध में मैं खड़ा हूं। और उस विरोध में जो जिस संघर्षकर्ता
दिखाई दिया, मैं उस समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव के पीछे खड़ा होना उचित समझा।